तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सेमेस्टर 2 में जो आपका पेपर होने वाला है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास। यह पेपर सीसी पेपर 6 के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। कॉमन कोर्स का पेपर 6 सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ठीक है, चाहे कुछ भी ऑनर्स हो। तो इसके तहत हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, यह हमारा वीडियो का 5वां भाग है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, इस चैनल पे। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल हम लोग 22 के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जिसमें से 20 ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर हम बताएंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा उसके ऊपर। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। सभी MCQ हैं और इसके आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके कुछ देर बाद आपको PDF भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके सामने दोस्तों कॉपी पेन होगा तो मेरे भाई दोस्त यार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन से नोट करते चलिए, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेटिफाइड बाय इंडिया, ठीक है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि CISER, नहीं ये भी नहीं है। तो राइट आंसर डायरेक्टली बोल देते हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कौन सा भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से भारत ने ICESCR की पुष्टि कब की है, मतलब इसकी जो है रेटिफाइड कब किया, इसको अनुमानित कब किया। दोस्तों इसको जो है आपको मान्यता मिला है 1979 को, ठीक है। यह एक संगठन है 1979 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे सब्जेक्टिव, तब इसको हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद कीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शरणार्थी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेफ्यूगी, तो इनमें से कौन एक शरणार्थी नहीं है। देखिए पर्यटक ये शरणार्थी है नहीं, दूसरे देश से आते हैं जो टूरिस्ट लोग, वो शरणार्थी नहीं होते हैं। अवैध आर्थिक प्रवासी, इलीगल इकोनॉमिक माइग्रेंट, नहीं ये भी शरणार्थी नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं जासूस, SPY, तो जासूस शरणार्थी होता है, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी शरणार्थी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी, ठीक है। कौन शरणार्थी नहीं है, ये सभी शरणार्थी नहीं है। शॉर्टली यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका अगला, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा लेख स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। अब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, लास्ट पढ़ रहा हूँ। विच आर्टिकल ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। और UNO के बारे में अभी आपको डिटेल में जानना होगा, UNO के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है UNO के ऊपर में, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा लेख नंबर 34, ठीक है, आर्टिकल इसको बोलेंगे 34। चलिए देखते हैं आगे। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल हैं। दोस्तों इसमें 17 गोल है, इसको बार बार पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा लेख शरण मांगने और आनंद लेने का अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। तो राइट टू सीक एंड एंजॉय सैलम, ठीक है, इसकी गारंटी कौन देता है, कौन सा लेख, तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14। जिस तरह से भारत का एक संविधान है उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान है, और इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप में आपको पूरा पढ़ना है उसको। अगला है, एक शरणार्थी के उत्पीड़न का क्या आधार होता है। तो दोस्तों एक शरणार्थी जो है उसके उत्पीड़न का क्या आधार होता है, दौड़ यानी कि रेस, या धर्म, यहाँ पे देखिएगा धर्म रिलीजन, ठीक है, या दोनों।
तो दोस्तों यहाँ पे रेस यानी कि दौड़ और धर्म, ये दोनों जो है एक शरणार्थी के उत्पीड़न का आधार होता है। दौड़ मतलब कि यहाँ पे दौड़ की जगह पे अगर माइग्रेशन लिखते हैं, प्रवास, तो ज़्यादा बेटर रहता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ वहाँ भागते रहता है आदमी, ठीक है। तो दौड़ का मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के दौड़ रहा है, मतलब इसे यहाँ वहाँ उसको डेरा करना पड़ता है। तो शरणार्थी जो है उसको उत्पीड़न का ये सामना करना पड़ता है। और दूसरे धर्म के होते हैं तो उनको फिर भेदभाव करने लगता है आदमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा लेख यह बताता है कि राज्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे के अधिकार की सुनिश्चित करना चाहिए? तो कौन सा लेख बोलता है यह बोलता है आर्टिकल नंबर 7, ठीक है। आप बोलिएगा जितना डिटेल में हम भारत का संविधान नहीं पढ़े हैं यार, उतना डिटेल में तो आप ये बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना है, क्योंकि भारत का संविधान इसमें नहीं है, और अगर होता तो आपको भी भारत का संविधान भी डिटेल में पढ़ना होता। चलिए देखते हैं, अभी 8 गो सेमेस्टर है, कहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन है, एक जातीय समूह के सदस्य अपनी भाषा, धर्म, भूगोल, इतिहास, वंश या भौतिक लक्षणों के कारण खुद को परिभाषित कर सकते हैं और या दूसरों द्वारा अलग और विशेष रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संस्कृति बोलेंगे, कल्चर, या फिर स्टीरियोटाइप बोलेंगे, या रेस बोलेंगे जिसको हम लोग दौड़ बोलते हैं, ठीक है, या माइग्रेंट। वही हो गया आपका, राइट आंसर हो जाएगा रेस, दौड़, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंस कर सकता है क्योंकि मुझे भी बाउंस कर रहा है। एक जातीय समूह के सदस्य किसी विशेष जाति का कोई समूह का सदस्य है, ठीक है, जो अपनी विशेष धर्म है उसका, एक विशेष भाषा है, विशेष जगह का है, विशेष तरह से दिखता है, उसका इतिहास अलग है। तो इन लक्षणों के कारण जो खुद को परिभाषित करता है, ठीक है, या दूसरों से अलग करता है। जैसे कि हम लोग चीनी लोग को एकदम अलग बोल देते हैं कि ये दिखता भी दूसरा है, अजीब टाइप से उसका बोली चाली, शरीर का ढांचा, ठीक है। तो इस विशेष रूप से उसको क्या बोलते हैं? रेस, ठीक है। यह सब जो है आप बोलिएगा दौड़। दोस्तों यह जो है ग्लोबल वर्ड है, यानी कि विश्व का वर्ड है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। इस पेपर का नाम ही है ग्लोबल, यानी कि वैश्विक, ठीक है। और यह पेपर जनरली जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सिलेबस चेंज करके ना एकदम हालत ख़राब कर दिया बच्चा लोग का। बच्चा लोग नहीं, आप लोग बड़े हैं यार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है ग्रेजुएशन। चलिए, जातीय लोगों का समूह जातीय लोगों का समूह अधिक उचित रूप से डैश वालों लोगों को संदर्भित करता है। किन लोगों को संदर्भित करता है? ठीक है, जातीय लोगों का समूह उचित रूप से किस लोगों को संदर्भित करता है दोस्तों? तो यह साझा संस्कृति, यानी कि मिलते जुलते संस्कृति, एक दूसरे देशों की मिश्रित संस्कृति, ठीक है, शेयर्ड कल्चर को ये लोग संदर्भित करते हैं। ठीक है, जातीय समूह का अधिक उचित रूप से साझा संस्कृति वाले लोगों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है हमारा, जातीय समूह की विशेषता क्या है? ठीक है, जातीय समूह की विशेषता क्या है? तो देखिए, जातीय समूह की विशेषता है कल्चर, संस्कृति, सबसे बड़ी विशेषता है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पारंपरिक या भाषीय विशेषताओं का एक समूह जो एक समूह को दूसरों से अलग करता है। ठीक है, पारंपरिक या भाषाई विशेषताओं का एक समूह, कोई पारंपरिक या कोई भाषा विशेषताओं का एक समूह, ठीक है, जो एक समूह को दूसरे समूह से अलग करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं जातीयता। ठीक है, क्या बोलते हैं? जातीयता, एथेनिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यक समूहों की विशेषता क्या है? ठीक है, अल्पसंख्यक जो समूह होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है? माइनॉरिटीज़, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। व्हाट आर माइनॉरिटीज़ ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय? तो दोस्तों इनकी जो विशेषता होती है, अल्पसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, और बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि भारत में बौद्ध धर्म जो है अल्पसंख्यक है, बहुत कम इनकी जनसंख्या है। तो विशिष्ट संस्कृतियों के कारण इनको संदर्भित किया जाता है। अल्पसंख्यक के समूह की विशेषता क्या है? विशिष्ट संस्कृति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश कल्चर इंग्लिश में बोलेंगे। फिर है यहाँ पे कि हैस्पैनिक्स
हिस्पैनिक्स होगा यार, हिंदी को मत पढ़िए, इंग्लिश को पढ़िए। यहाँ पे ये वाला आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। हिस्प होगा, हिस्पैनिक्स आर नॉन एज। हिस्पैनिक्स को दोस्तों किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये वर्ड जो है इंग्लिश का है, मैंने बताया है कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस ही इंग्लिश का है, ठीक है। एक जातीय समूह और एन एथनिक ग्रुप, ठीक है। हिस्पैनिक क्या है, तो एक जातीय समूह का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, या फिर उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लैटिनो का व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। लैटिनो का व्यक्ति किसे माना जाता है, क्यूबा को, एक बिल्कुल सही है। मैक्सिको को, इसको भी माना जाता है जी, ये भी सही है। मध्य अमेरिका को, इसको भी माना जाता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह से जो है आपका परिभाषा लिखना है इसका, और आपकी एग्जाम में आ जाएगा कि इनमें से जातीयता का अर्थ क्या है या जातीयता की परिभाषा क्या है, ठीक है। एथनिसिटी की किसे बोलते हैं, या डेफिनेशन क्या है, या रेफर्स टू, या मीन लिख देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक विचार है कि कोई एक विशेष संस्कृति, राष्ट्र का सदस्य या नस्ल समूह जो निम्नलिखित तत्वों में से कुछ साझा करते हैं। संस्कृति हो गया जैसे, ठीक है, दो देशों के साथ संस्कृति साझा कर सकते हैं, अपना धर्म साझा कर सकते हैं, नस्ल, भाषा, मूल, ये स्थान को साझा कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं जातीयता। जब आप लोग लिखिएगा तो थोड़ा सा आपको और डीपली समझ में आएगा। यहाँ पे तो थोड़ा सा बाउंस कर रहा होगा फर्स्ट टाइम में, डेफिनेटली ये चैप्टर सिलेबस टफ है, तीनों पेपर टफ है यार। इंग्लिश का भी, इंग्लिश तो खैर इजी है, और मैथ भी इजी लग जाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो। बाकी टफ लगने वाला तो तीनों पेपर है, ठीक है। इजी होता तो इजी बोलते हैं, हार्ड होता तो हार्ड बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे यार। अगला है, नस्ल और जातीयता के बीच क्या अंतर है। दोस्तों नस्ल और जाति क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नस्ल और जातीयता में अंतर जो होता है कि जातीयता को किसी व्यक्ति की जैविक विशेषताओं और संस्कृति द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया जातीयता। जबकि आपका नस्ल जो है रेस, ऐतिहासिक, सामाजिक अनुभवों से प्रभावित होती है। जातीयता रेस जो है आपका नस्ल, ठीक है, यह किससे होती है, तो सामाजिक अनुभव से प्रभावित होती है। समाज में जो आदमी सीखता है उसके अनुभव से। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद का अर्थ क्या है, ठीक है, या जातिवाद की परिभाषा क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आपको आंसर वहाँ पे टिक लगाना है कि संस्कृति के आधार पर एक विशेष जातीय अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भेदभाव जो किया जाता है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि छोटी जाति के लोगों को, खैर तो आजकल हम सब जो हैं अपने जितने भी हैं अपना क्या बोलेंगे, अपनी समय के लोग जो हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, वो इस तरह से भेदभाव नहीं करते हैं कि यार आप छोटी जाति के हैं, आप बड़ी जाति के नहीं। हाँ, हमारे जो बड़े लोग हैं, पूर्वज बुजुर्ग लोग, वो लोग भेदभाव करते थे, नो डाउट, ठीक है। मेरे दादी भी करती थी, लेकिन बट मेरे माताजी पिताजी वो लोग नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मत करिएगा दोस्तों, किसी को आत्मा को ठेस पहुँचता है यार, ठीक है। अगला है, जातीयता के मूल में क्या है। तो दोस्तों जातीयता के मूल में जो है संस्कृति का विस्तार है, सॉरी विरासत है। यानी कि जो बहुत प्राचीन काल से आया है, लोगों के पूर्वजों के मन में बैठा हुआ कि नहीं ये हमसे हीन है, तो ये जो है सांस्कृतिक विरासत है कि उसके बेटा ने वो बोला कि अरे यार इससे मत रहो, ये छोटी जात का है, तो ये जो है फैलता चला गया, ठीक है। तो ये अब हम लोग को चेन को तोड़ना है, क्योंकि ये रॉन्ग है। भीमराव अंबेडकर के मूल्यों को मानते हैं तो आप भी समझ गए होंगे। चलिए अगला है, जाति की परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने रेस लिखा था वो दौड़, वो जनरली आपका क्या है, जाति है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वो जो रेस था आपका RACE रेस, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जाति, ठीक है। वो जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर होता है ना गूगल वाला, तो वो दौड़ कर दिया ठीक है।
तो नोट कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे दौड़ है वहाँ पे जाति होगा। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े। तो जाति की परिभाषा क्या है? देखिए, जाति जो है भौतिक साझा करने वाले लोगों के समूह का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अवधारणा विशेषताएं, जैसे कि त्वचा का रंग, चेहरे की विशेषता, और यहाँ पे आप लोग और भी जोड़ सकते हैं जैसे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति। ठीक है, इन सब के आधार पर किया जाता है। बाकी आप लोग खुद पकड़ लीजिएगा, यहाँ पे तो बहुत टफ लैंग्वेज, क्या करें अब, हो गया तो यार, अब नेक्स्ट टाइम से मैं इजी करूँगा। पूर्वाग्रह क्या है? ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजुडिस। पूर्वाग्रह क्या है? कि जब किसी व्यक्ति से हम बिना मिले, ठीक है, किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, ना ही कभी मिले हैं, ना ही कभी बात किए हैं, और यह अवधारणा बनने लगे कि लोगों के बस सुनी सुनाई बातों से किसी को बोलने लगे कि अरे यार वाह, वो तो आदमी ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग जो सोचने लगते हैं ना कि बिना किसी व्यक्ति को जाने या सुने, केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पे एक आदमी को अनुमान लगाना, यही पूर्वाधारणा है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक आप किसी व्यक्ति से मिले ना, किसी वस्तु से मिले ना, तब तक लोगों की सुनी सुनाई बातों पे जो आप विश्वास करते हैं उसी को बोलते हैं पूर्वधारणा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, यहाँ पे बहुत टफ लैंग्वेज है, मैंने बता दिया कि बिना मिले बिना सुने लोगों की सुनी सुनाई बातों पर किसी का अनुमान लगाना, यही पूर्वाग्रह है। ठीक है, प्रेजुडाइस। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि लिंग समानता। ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन आपको जो है एक मैथ का वीडियो मिले, उसके बाद एक दिन छोड़ छोड़ के, एक दिन मैथ का, तो एक दिन ग्लोबल सिटीजनशिप का, तो एक दिन इंग्लिश का। ठीक है, और आपका दिन को सिलेबस और शाम को वीडियो। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे आपका मैथ का चाहिए, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो कि एग्जाम हो चुका है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उनका मैं पेपर अपलोड कर दिया हूँ, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। बाकी आप लोग सर्च मारिएगा यूट्यूब में ज्ञान सागर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेमेस्टर 2, चाहे इंग्लिश का पेपर। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश सेमेस्टर 2 ज्ञान सागर। चैनल का नाम अंतिम में जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा वीडियो, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, उससे आपको अनुमान लग जाएगा। बाकी इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि जो पेपर का मोड है, मैं लैंग्वेज है, भाषा, वो बहुत इजी रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो गया, मुझे खुद एहसास हो रहा है। थैंक यू, बाय वीडियो को देखने के लिए। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जल्दी डाल दूँगा।